नमस्कार, करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। वेयर विल द फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल बी हेल्ड? पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहाँ आयोजित होगा? तो यह आयोजित होगा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में, डल झील में यह आयोजित होने वाला है। वेयर वॉज द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज ULBs इनॉग्रेटेड? शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ उद्घाटित किया गया? तो यह उद्घाटित किया गया गुरुग्राम में। और इसका उद्घाटन किन्होंने किया, इससे संबंधित भी प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज? शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। What is the theme of the first national conference of chairpersons of urban local bodies? शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? तो इसका विषय है रोल ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज इन स्ट्रेंथनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी एंड नेशन बिल्डिंग। संवैधानिक लोकतंत्र और राष्ट्र निर्माण में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका। यह 3 जुलाई से 4 जुलाई के बीच आयोजित हो रहा है। अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। What is the capital city of Trinidad and Tobago? त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी शहर क्या है? तो इसकी राजधानी का नाम है पोर्ट ऑफ स्पेन। In which continent is Trinidad and Tobago located? त्रिनिदाद और टोबैगो किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह स्थित है उत्तरी अमेरिका में। अब नक्शे में हम लोग जब देखेंगे तो यह दक्षिण अमेरिका के काफ़ी नज़दीक है। वेनेजुएला से लगभग 10-15 किलोमीटर की ही दूरी पर है, लेकिन यह उत्तरी अमेरिका में गिना जाता है। 2025 जो है वह दोनों देशों के बीच संबंधों के 180 सालों को याद करता है। 180 साल पूरे हो चुके हैं। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वह ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ब्रिटेन ने दास प्रथा की समाप्ति कर दी, दासों को मुक्त कर दिया, तो वहाँ पर उन्हें मजदूरों की कमी होने लगी और तब उन्होंने भारत, चीन इत्यादि देशों से इंडेंचर्ड लेबर अर्थात कॉन्ट्रैक्ट पर आने वाले श्रमिकों को मंगाना शुरू किया। ये इंडेंचर्ड लेबर जो हैं वो मज़दूरों की भाषा में गिरमिटिया मज़दूर कहलाए, क्योंकि एग्रीमेंट से जाते थे तो गिरमिटिया, एग्रीमेंट का ही अभ्रंश रूप हुआ गिरमिटिया, तो गिरमिटिया मज़दूर कहलाए। ये मुख्य रूप से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से थे और यहीं से ये सर्वाधिक संख्या में गए हुए लोग थे। 1 मई 1845 को पहली बार 225 भारतीय जो हैं वो त्रिनिदाद और टोबैगो पहुँचे, त्रिनिदाद पहुँचे फातेल राजाक नाम के एक जहाज़ से। और उसके बाद तो बहुत सारे भारतीय आए, 1.5 लाख के लगभग भारतीय जो है त्रिनिदाद गए वहाँ पर गन्ने के बागानों में, खेतों में काम करने के लिए 1845 से 1917 के बीच। यह जो व्यवस्था थी यह काफ़ी शोषणकारी व्यवस्था थी और एक इतिहासकार ने तो इसे नए प्रकार की गुलामी कहा था, नए प्रकार की दास प्रथा कहा था। त्रिनिदाद और टोबैगो में जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। जैसे भारत में वेस्टमिनिस्टर सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वैसे ही वहाँ पर भी है। और क्रिस्टीन कंगलू जो हैं वो वहाँ की अभी राष्ट्रपति हैं। और यही जो इस वर्ष 2025 में जो प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था उसकी मुख्य अतिथि भी थी। त्रिनिदाद और टोबैगो 1976 में गणतंत्र बना था और उससे पहले वहाँ पर किंग के रिप्रेजेंटेटिव होते थे, गवर्नर जनरल होते थे। वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं वो सरकार की प्रमुख होती हैं और वो हैं कमला प्रसाद बिशेसर। अब अगर त्रिनिदाद और टोबैगो को हम लोग नक्शे में देखें, त्रिनिदाद टोबैगो जो है वह उत्तरी अमेरिका में स्थित है, कैरिबियन का एक हिस्सा है और इसकी राजधानी जो है वह है पोर्ट ऑफ स्पेन। यह वेनेजुएला से काफ़ी नज़दीक है और कोलंबस चैनल जो है इसे वेनेजुएला से अलग करता है। इसके एक और अटलांटिक ओशियन है और कैरिबियन सी भी तो अटलांटिक का हिस्सा है। इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो टोबैगो है और नीचे वाला जो है वह त्रिनिदाद है। त्रिनिदाद काफ़ी बड़ा है। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान?
कौन सा देश अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बना है? तो पहला देश जो बना है वो बना है रूस। हालांकि चीन, पाकिस्तान इत्यादि ने वहाँ पर अपने राजदूत रखे हुए हैं, लेकिन उन्होंने अब तक मान्यता नहीं दी थी। तो तालिबान को पहली बार मान्यता देने वाला देश जो है वह रूस बना है। अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। हु इज़ द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर द टर्म 2025-29? खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का 2025-2029 के कार्यकाल के लिए नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन है? तो ये है सुधांशु मित्तल। हाउ मेनी प्लेयर्स फ्रॉम ईच टीम टेक द फील्ड ड्यूरिंग अ खो खो मैच? खो खो मैच के दौरान प्रत्येक टीम से कितने खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं? तो ये है 9 खिलाड़ी। विच इज़ द कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ खो खो? खो खो का मूल देश कौन सा है? तो यह है भारत। इन विच फॉर्मेट वॉज द खो खो वर्ल्ड कप 2025 प्लेड एज ऑर्गेनाइज बाय द खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया? खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित खो खो विश्व कप 2025 किस प्रारूप में खेला गया था? तो यह खेला गया था फास्ट प्रारूप में, फास्ट फॉर्मेट में से खेला गया था। वैसे आमतौर पर टेस्ट प्रारूप में खेला जाता है, और फास्ट प्रारूप में दोनों पक्षों में 9 खिलाड़ी नहीं होते हैं, बल्कि 7 खिलाड़ी ही होते हैं, ये ध्यान देना है। और यह जो फास्ट प्रारूप है यही अल्टीमेट खो खो, जो कि खो खो का प्रीमियर लीग है, उसमें अपनाया गया है। 7 खिलाड़ी दोनों तरफ के होते हैं। और यह स्टैंडर्ड जो मानक टेस्ट फॉर्मेट है उसके विपरीत होता है। यह इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन के द्वारा अपनाया गया है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में ही है। अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। वेयर वाज द खो खो वर्ल्ड कप 2025 हेल्ड? खो खो विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह आयोजित हुआ था नई दिल्ली में, भारत में आयोजित हुआ था। विच टीम वॉन द मेंस टाइटल एट द खो खो वर्ल्ड कप 2025? खो खो विश्व कप 2025 में पुरुषों का खिताब किस टीम ने जीता? तो भारत ने जीता था। विच टीम वॉन द वुमेन्स टाइटल एट द खो खो वर्ल्ड कप 2025? खो खो विश्व कप 2025 में महिलाओं का खिताब किस टीम ने जीता? तो महिलाओं का खिताब भी भारत ने ही जीता था। व्हाट इज़ भोजपुरी चौताल? भोजपुरी चौताल क्या है? तो भोजपुरी चौताल जो है वह ए फोक सॉन्ग संग ड्यूरिंग होली इन द भोजपुरी रीजन। भोजपुरी क्षेत्र में होली के दौरान गाया जाने वाला एक लोकगीत है, और अभी इसलिए यह चर्चा में रहा है क्योंकि इसे बाहर भी गाया जाता है। वेयर हैज़ भोजपुरी चौताल बिन परफॉर्म हिस्टोरिकली अपार्ट फ्रॉम द भोजपुरी रीजन? भोजपुरी क्षेत्र के अलावा भोजपुरी चौताल ऐतिहासिक रूप से कहाँ प्रदर्शन किया जाता है, कहाँ प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा त्रिनिदाद, टोबैगो, फिजी और मॉरिशस। चूँकि यहाँ पर गिरमिटिया मजदूरों को ले जाया गया था भोजपुरी क्षेत्र से, तो वो अपने साथ यहाँ की संस्कृति भी ले गए थे, और भोजपुरी चौताल का गायन वहाँ पर होता है। और अभी यह चर्चा में आने का सबसे बड़ा कारण यह था कि प्रधानमंत्री मोदी जी त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर गए हुए, और वहाँ पर उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया जाने वाला है। तो वहाँ पर उन्होंने एक ट्वीट किया है, ट्वीट भोजपुरी में किया कि एक अनमोल सांस्कृतिक जुड़ाव का उन्होंने अनुभव किया। पोर्ट ऑफ स्पेन में उनको भोजपुरी चौताल प्रस्तुति की प्रदर्शनी देखने को मिली, और त्रिनिदाद और टोबैगो और भारत, विशेष रूप से पूर्वी यूपी और बिहार के बीच जो है जुड़ाव है, उसको उल्लेखनीय उन्होंने बताया। तो भोजपुरी चौताल क्या है, इस पर प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। और जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।